तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे सूचना पाने का अधिकार के बारे में। इसे शॉर्ट रूप में आरटीआई बोला जाता है। तो इसका पूरा नाम आर का मतलब होता है राइट्स, और टी का मतलब होता है टू, और आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। राइट्स का हिंदी होता है अधिकार, और इन्फॉर्मेशन का हिंदी होता है सूचना, यानी सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार। आपको किसी भी चीज़ पर सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सूचना पाने का अधिकार स्वीडन देश ने दिया था, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। तो स्वीडन ने सबसे पहले सूचना का अधिकार पाने का हक दिया, और इसके बाद कनाडा ने 1982 में सूचना पाने का अधिकार का हक दिया। फ्रांस ने 1978 में दिया। मैक्सिको ने 2002 में दिया, और भारत ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। भारत में 1990 में सूचना का अधिकार को लेकर आंदोलन भी हुआ था राजस्थान में। और इसके बाद भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार पाने का अधिकार दिया गया, तमिलनाडु ने दिया। तमिलनाडु ने पारित कर दिया था 1997 में ही कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 2005 से पहले भारत के 9 ऐसे राज्य थे जहां सूचना पाने का अधिकार का हक दे दिया गया था राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया गया। जी, 2005 से पहले 82 ऐसे देश थे जिस देश में सूचना पाने का अधिकार था। तो आप सूचना पाने का अधिकार के माध्यम से बहुत सी चीज़ों पर सूचना पा सकते हैं। जैसे में आप एग्ज़ाम देते हो ऑफलाइन, और आपका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 100 प्रश्न में 80 प्रश्न करेक्ट बनाया हूँ, और आपको कहीं न कहीं 80 प्रश्न सही में से भी 20 प्रश्न का गलत आंसर दे दिया जाता है और 60 नंबर आता है। तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप उस कॉपी को मँगवा सकते हैं, तो आपका यही हक मिलता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, सरकार उस पर खर्च कर रही है, तो अगर आप एक सिविलियन व्यक्ति हैं, तो आपका हक है कि आप भारत सरकार से या बिहार सरकार से सूचना माँग सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च हुआ है। तो यही है सूचना पाने का अधिकार। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि इस भारत में सर्वप्रथम सूचना पाने का अधिकार किस राज्य ने हक दिया था, तो आप तमिलनाडु को टिक अप कीजिएगा। तो इतना ही, जय हिंद।